Let's start with the digestive system. Okay. डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है हमको देखना है पहले. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद द माउथ, फर्स्ट पार्ट है. देन सेकंड इज द pharynx. Okay. Third is the esophagus. Fourth is the stomach. Fifth is the small intestine. Sixth is the large intestine. And seventh is the anus. मतलब our digestive system starts with the mouth and end at the anus. Clear है बच्चा लोग? ठीक है. अभी माउथ में, माउथ इज गार्डेड बाय टू फ्लैप लाइक और मूवेबल लिप्स. ठीक है. माउथ के अंदर क्या होता है बच्चा लोग? टू मूवेबल लिप्स प्रेजेंट होते हैं. एंड देन सेकेंड इज द बकल कैविटी. व्हाट इज द सेकेंड इज द बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अपने टीथ एंड टंग. क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ एंड टंग. टीथ और टंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो टीथ का फंक्शन है प्राइमरी टू चीव द फूड. ओके. और फॉर चीविंग, जो भी कुछ हमने खाया है उस खाने को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने का काम हमारे टीथ करते हैं. गुड. ठीक है. देन नेक्स्ट है टंग. टंग क्या करती है बच्चों? जो भी कुछ हमारे खाने ने हमने जो खाया खाना, जो टीथ ने क्या किया उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया. आफ्टर दैट उसके ऊपर कौन वर्क करता है? तो सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवा. सलाइवा कैसे किसने प्रोड्यूस किया? तो सलाइवरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया. तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? अपने माउथ के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. ओके. माउथ के अंदर प्रेजेंट है. और सलाइवा क्या है? एक एंजाइम है. तो इसने क्या वर्क किया? मतलब खाने के ऊपर अपने किसने वर्क किया? तो एंजाइम ने वर्क किया. और एंजाइम ने वर्क किया तो क्या हुआ? अभी देखो, टीथ ने क्या किया? स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया. सलाइवरी अमाइलेज ने उसको क्या किया? वेट बनाने में हेल्प किया. और वेट बनाने के बाद अपनी टंग ने क्या किया? उसको बोलस में कन्वर्ट किया. काय में कन्वर्ट किया बच्चा लोग? बोलस में. व्हाट इज मीन बाय बोलस? ये एक वेट फूड होता है. ठीक है. वेट फूड में कन्वर्ट करने का काम अपना टंग करता है. अभी टंग का और एक फंक्शन है, स्पीच में भी अपनी टंग अपने को हेल्प करती है बच्चों. ठीक है. ये टंग का फंक्शन है, स्पीच. फॉर स्पीच टंग हेल्प्स. देन टेस्ट सेंसेशन. टंग अपने को क्या देती है? टेस्ट सेंसेशन देती है. व्हाई? बिकॉज टंग हैज अ मेनी टेस्ट बर्ड्स. ओके. क्या प्रेजेंट होते हैं टंग के पास? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? ठीक है. सेकेंड, यहाँ तक तो क्लियर है. माउथ के अंदर क्या क्या है? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ का काम क्या है? फॉर चीविंग. टंग का काम क्या है? बोलस में कन्वर्ट करो एंड टेस्ट बर्ड मतलब टेस्ट सेंसेशन दो. सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सलाइवा प्रोड्यूस करो. सेकेंड पार्ट इज द pharynx. विच पार्ट्स बच्चा लोग? pharynx. pharynx का काम क्या है? जो भी कुछ खाना खाया है उसको स्वेलो करके आगे की ओर भेजने का काम अपने pharynx का है. ठीक है. ओके. आफ्टर दैट द इसोफेगस. इसोफेगस यहाँ पे थर्ड नंबर में दिख रहा है तुमको, देखो. ठीक है. इसोफेगस क्या है बच्चों? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब. क्या है ये? मस्कुलर ट्यूब है. मस्कुलर ट्यूब है बट इसके अंदर ना बच्चा लोग कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है. कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट ना होने के कारण इनसाइड द इसोफेगस देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके. तो जो भी कुछ फूड है माउथ से स्टमक में कैसे जाता है? थ्रू इसोफेगस. और विच मूवमेंट? थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं. फूड इज कैसे? फूड इज पास फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके. देन फोर्थ नंबर पे आता है अपना स्टमक. अभी खाना इसोफेगस में पहुंच गया है, इसोफेगस से स्टमक में भेजना है. स्टमक के पास क्या क्या प्रेजेंट है? स्टमक का एसिड. स्टमक का एसिड कौन सा है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl. HCl है. देन
has some enzyme also. Which enzyme? The pepsin enzyme. Okay? ठीक है मैम. पेप्सिन क्या करता है बच्चों, पता है क्या तुमको? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन. ओके. उसके बाद जो अपना स्टमक है वो कैसा है? इट इज अ जे शेप पाउच. कैसा है वो? जे शेप पाउच है. तो ये जो भी कुछ वॉल है ना ये स्टमक की, ये इसको अपने HCl से प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है. कौन करता है बच्चों? म्यूकस करता है. देन HCl, mucus and pepsin, these are the three gastric juices. Okay? These are three gastric juices. Clear है? और फूड को मैकेनिकली चर्निंग करता है. मैकेनिकल चर्निंग मतलब क्या? फूड को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने का काम अपना स्टमक करता है. उसके जो वॉल्स है स्टमक की, इट इज मेड फ्रॉम क्या कहते हैं उसको? इलास्टिक टिश्यू. वो चर्निंग में हेल्प करती है. ओके, ठीक है. देन आफ्टर दैट फूड चर्न हो गया. फूड अभी कहाँ पास हुआ? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ऐसे कहा जाता है डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ बट एंड्स एट दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ पे एंड होता है अपना? पूरा डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ 3 रीजन. ओके बच्चा लोग, कितने रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन को? 3 रीजन है. फर्स्ट इज अ डिओडेनम, सेकंड इज अ जेजुनम and third is the ileum. These are the 3 parts of small intestine. जेजुनम अभी एक बार बता देती मैं तुमको. यहाँ पे ये इसकी कुछ अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है. ओके, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट पार्ट क्या है अपना? डिओडेनम. डिओडेनम का एक फंक्शन है which receives the food or which receives the secretion from 3 regions, from stomach, from pancreas एंड फ्रॉम लीवर. अब ये पैंक्रियाज और लीवर का क्या काम है ये मैं बाद में जब ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. बट ये याद रखो, डिओडेनम रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम 3 रीजन, स्टमक, पैंक्रियाज एंड लीवर बच्चा लोग. ओके. देन जेजुनम. जेजुनम में ही अपना पूरा डाइजेशन होता है बिकॉज इट हैज अ फिंगर शेप विलाइज. क्या है इसके पास? फिंगर शेप विलाइज आर प्रेजेंट. फिंगर शेप की विलाइज है और इसके विलाई, ये विलाई क्या करती है? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन. ओके, विलाई का काम क्या है? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन. और ये विलाई के चारों ओर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने के कारण जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स एट द एंड, जो भी कुछ उसका पार्ट है, वो सीधा एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएगा? अपने ब्लड में जाएगा. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है तुमको कि डिओडेनम में क्या प्रेजेंट है? फिंगर शेप विलाइज आर प्रेजेंट. विलाई आर प्रेजेंट. आफ्टर दैट इलियम. इलियम में भी विलाइज प्रेजेंट होते हैं बच्चा लोग, बट उसका जो शेप है वो कुछ अलग है. उसका शेप है ऐसा क्लब शेप. विलाइज आर प्रेजेंट इन द इलियम. अभी देखो, फिंगर शेप विलाई और क्लब शेप विलाई. क्लब शेप मतलब मशरूम शेप विलाई. मशरूम शेप में क्या हो रहा है? जो उसका ये जो ऊपर वाला रीजन है, देखो मतलब ऐसा वाला जो रीजन है, तो वो क्या करता है? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया. मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अपना डाइजेशन हो रहा है इलियम में भी. ठीक है, क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे लिखा ही है डिओडेनम में क्या क्या रिसीव हो रहा है? पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस ये रिसीव कर रहा है. ठीक है. और जेजुनम में क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चा लोग. वेट, ठीक है. डिओडेनम में क्या हो रहा है? पैंक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जूसेस का एक्शन होके फूड ब्रेक डाउन हो रहा है. और फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? फाइनल डाइजेशन इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. देन स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? फाइनल डाइजेशन करके पूरा के पूरा फूड को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया. और जो रिमेनिंग फूड है वो किसके पास आता है? अभी लार्ज इंटेस्टाइन के पास. किसके पास आता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास. एंड ऑल्सो द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स. कितने रीजन्स बच्चा लोग? 3 रीजन्स. अब मैं उनके नाम लिख के बताती हूँ तुमको यहाँ पे. सीकम. फर्स्ट इज अ सीकम, कोलॉन एंड थर्ड वन इज अ रेक्टम. ओके. लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन. सीकम,
colon and rectum. Cecum is the first part of the large intestine. हाँ, अभी सीकम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. Cecum has some symbiotic bacteria. Okay, which bacteria बच्चों? Symbiotic bacteria. उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चरिशिया कोलाई बैक्टीरिया. वो क्या करते हैं? व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? मतलब वो अपने बॉडी के ऊपर फीड करते विदाउट हार्म. ठीक है, मतलब अपने बॉडी के ऊपर रहते बट अपने को कोई हार्म नहीं करते. उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ऐसे बैक्टीरिया, कौन से वाले बैक्टीरिया? ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया अपने सीकम वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? जो भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है इलियम से आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, उसके ऊपर वो फीड करते हैं, ग्रो करते हैं और अपने बॉडी का लोड कम करते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट सेकंड है कोलन. कोलन के अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता है. बॉडी के अंदर अगर तुम्हारे एक्स्ट्रा वाटर चले गया हो तो वो एब्जॉर्ब करने का काम किसका है बच्चा लोग? तुम्हारे कोलन का है. कोलन के पास क्या होता है? तुम्हारा एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता है. देन रेक्टम. रेक्टम क्या है? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द स्मॉल इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द undigested food. Rectum stores the undigested food for 36 hours, 24 to 36 hours. Okay, rectum store करता है undigested food को. And after that ये जो भी कुछ खाना है वो किधर आया अपने अनस के पास, और अनस के थ्रू क्या होता है? डिफिकेशन, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट. कौन सा वेस्ट बच्चा लोग? अनडाइजेस्टेड वेस्ट अनस के थ्रू बाहर होता है. अभी हम एक एक करके तुमको सब कुछ अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ. एक मिनट. अभी अपना डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? माउथ में स्टार्ट हुआ था बच्चा लोग. राइट है. माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है अपने? सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग. टीथ के हेल्प से अपन वो फूड को क्या करते हैं? स्मॉलर पीसेस में कट करते हैं. सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से अपन क्या करते हैं? उसका अपन डाइजेशन स्टार्ट करते हैं. मतलब डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. ओके, बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. और टंग क्या करती है? उसको रोल करके आगे भेजने का काम करती है. फारिंग्स क्या करता है? अगेन स्वेलो करके इसोफेगस के पास भेजता. इसोफेगस क्या करता? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से उसको स्टमक के पास भेजता. स्टमक के अंदर क्या होता है? वो खाने के ऊपर इन सब, मतलब जो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है, सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जूसेस है, वो सब मिक्स अप होके उस खाने को किधर भेजते हैं? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 रीजन्स होते हैं, जो डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम. Duodenum is the first part, it is the second part and it is the third part. ये जो duodenum है receives the food from liver, then pancreas and stomach. ये सब का एक्शन करके अपना पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है. और आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर होता है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास. लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है? फीसेस फॉर्मेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन. वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारे कोलन में, जो कि है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट है सीकम, सेकेंड इज अ कोलन एंड थर्ड इज अ रेक्टम. रेक्टम के अंदर स्टूल स्टोरेज होता है, इसलिए इसे कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द क्या? अनडाइजेस्टेड वेस्ट. और अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाद में किधर भेजा जाता है? अपने अनस के पास. वो क्या करता है? डिफिकेशन, मतलब जो भी कुछ अपना वेस्ट है वो बॉडी से बाहर करने का काम करता है. ओके बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही. ठीक है, कुछ डाउट्स हो तुम्हारे तो मुझे कमेंट करके बताना. थैंक यू सो मच.